आज हम लोग एकदम जीरो लेवल से इंग्लिश कैसे सीखें या जीरो लेवल से सेंटेंस कैसे बनाएं देख रहे हैं। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमें चार चीज़ों की जरूरत होती है ना। सीधी बात कर रहे हैं हम, बिना टेंस में उलझे, बिना ग्रामर में उलझे, डायरेक्टली हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। होता क्या है कि हम टेंस के पीछे पड़ जाते हैं, ग्रामर के पीछे पड़ जाते हैं, हम कभी भी इंग्लिश को ठीक से या बोलना ही नहीं सीख पाते, मतलब हमारी शुरुआत ही नहीं हो पाती है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, बिना टेंस में उलझे, बिना ग्रामर में उलझे, सबसे पहले सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, कोई ग्रामर का यूज करना ही नहीं है हमें, टेंस का यूज हमें करना ही नहीं है बिल्कुल भी, डायरेक्टली हम सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो बिल्कुल भी जो है परेशानी वाली कोई बात नहीं है। यहां पर मैं एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि सब्जेक्ट होता क्या है। क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि देखिए जब तक हमें ये नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, वाक्य में, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हम जो है सेंटेंस को बना ही नहीं सकते या हम उसका ट्रांसलेट इंग्लिश में कर ही नहीं सकते। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट की हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। ओके, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट का मतलब विषय होता है, या बिल्कुल होता है सब्जेक्ट का मतलब विषय, बट इंग्लिश सीखने के लिए जब हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। मतलब जो व्यक्ति, जो इंसान किसी काम को करता है, कर चुका है या करने वाला है, वो कहलाता है आपका सब्जेक्ट। जैसे आई का मतलब होता है मैं, मुझे, जब मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। देन यू मतलब तुम, तुम्हें, आप या आपको, आप वीडियो देख रहे हैं, सो यू आर वाचिंग वीडियो, तो यहाँ पे आप क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। दे मतलब वे, उन्हें, जैसे वे क्रिकेट खेल रहे हैं, सो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे। ओके, देन वी मतलब होता है हम या हमें, हम किसी काम को कर रहे हैं, जस्ट लाइक हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है कॉफी पी रहे हैं, सो वी आर टेकिंग कॉफी, तो यहाँ पे हम क्या हो गया, हम क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। सो आई मतलब मैं, मुझे, यू मतलब तुम, तुम्हें, आप, आपको, दे मतलब वे, उन्हें, वी मतलब हम, हमें, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। इन सब्जेक्ट को हम बोलते हैं प्लूरल, है ना। दो चीजें होती है, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। ओके, बस इतना सा ध्यान रखना क्योंकि आगे जाके हमें ये काम आने वाला है ना। सो आयु देवी प्लूरल सब्जेक्ट होता है। देन ही सी नेम इट, ये देखिए हम, तो ही का मतलब होता है वह, उसे, अगर कोई लड़का है। ओके, जैसे देखो अगर हिंदी का सेंटेंस है तो दोनों में वही आता है, जैसे वह जा रही है और वह जा रहा है। ठीक है, अब हम सेंटेंस के लास्ट में जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। ओके, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में क्या होता है, स्टार्टिंग में पता लग जाता है, कैसे कि लड़का है तो ही आएगा, लड़की है तो सी। जैसे वह जा रहा है, सो ही इज गोइंग, वह जा रही है, सी इज गोइंग। अब ही का मतलब समझ में आ गया, वह उसे, मेल के लिए, लड़के के लिए। सी का मतलब वह उसे, फीमेल, लड़की के लिए। और नेम, किसी भी व्यक्ति का अगर नाम या पोस्ट कोई आती है तो हम उसको जो इंग्लिश में आता है वो लिखेंगे वर्ड। देन इट यूज किया जाता है निर्जीव चीज के लिए, जस्ट लाइक इट इज अ मार्कर, इट इज अ व्हाइट बोर्ड। ओके, सो सबसे मेन चीज क्या है कि सब्जेक्ट को पहचानना सीखो कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो सिंपल सा फंडा है, जो काम को करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। आई मतलब मैं, मुझे, यू मतलब तुम, तुम्हें, आप, आपको, दे मतलब वे, उन्हें, वी मतलब हम, हमें, ही मतलब वह उसे लड़का है, सी मतलब वह उसे कोई लड़की है। नेम या पोस्ट जब आ जाती है तो उसको वैसे ही लिखा जाएगा, इट निर्जीव चीज के लिए यूज होगा। दैट्स इट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सेकेंड आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। क्या होता है हेल्पिंग वर्ब का मतलब, सहायक क्रिया की जो सेंटेंस है उसमें काम हो चुका है, होने वाला है या हो रहा है, ये हमें देखना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि विल का मतलब होता है गागेगी। हिंदी के ऐसे सेंटेंस, जैसे वाक्य जिसके लास्ट में आपको गागेगी देखने को मिले, वहां पे एज अ हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगा देंगे, विल, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है, सहायक क्रिया, ये हमें पहचानने में मदद करेगी सेंटेंस को। ओके, सेकेंड है इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म और रहा है, मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, अगर लास्ट में आ रहा है तो इज एम आर में से कोई एक आएगा, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी आईएनजी फॉर्म। जस्ट लाइक मैंने सेंटेंस आपको बताया कि वे जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, सो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, और वे क्रिकेट खेलेंगे, सो दे विल प्ले क्रिकेट। समझिए यहाँ पे विल आ रहा है, यहाँ पे इज एम आर आईएनजी आ रहा है। तो ये इस तरह के हमें जो हेल्पिंग वर्ब के ऊपर फोकस करना है अगर इंग्लिश को सीखना है तो। थर्ड, हैव हैज प्लस V3, चुका है, चुकी है, चुके हैं, कोई भी काम कर चुका, जैसे लाइक वो MBA कर चुकी है, सो शी हैज डन MBA, उसने कर लिया है, शी हैज डन। ओके, चुका है, चुकी है, या लिया है, दिया है, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। मेन वर्ब का मतलब होता है गाइस मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब आना जाना, खाना पीना, जो काम हो रहा है सेंटेंस में वो कहलाता है मुख्य क्रिया। जैसे हमने बोला कि वे क्रिकेट खेल रहे हैं, या फिर हमने बोला कि वो MBA कर चुकी है, तो यहाँ पे क्या करना जो है क्या होगा, मेन वर्ब होगा। ठीक है, सो थर्ड नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, मेन वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया, आना जाना, खाना पीना। अब इसके 3 फॉर्म होते हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे लाइक गो का मतलब होता है जाना, वेंट मतलब गया, और गोन जा चुका। स्पीक बोलना,
स्पोक बोला, स्पोकन बोल चुका। राइट लिखना, रोट लिखा, रिटन लिख चुका। टेक लेना, टुक लिया, टेकन ले चुका। डू करना, डिड किया और डन कर चुका। एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर आपको मेन वर्ब की फॉर्म नहीं आती है तो आप सीख सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अब तीनों फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, तो आप तीनों फॉर्म जो है सीख लें, है ना। कुछ बहुत ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, 1000-2000 फॉर्म, आप बस जो है 100 फॉर्म के आसपास याद कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ आप आराम से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। हाँ, शुरुआत कर सकते हैं आप 100 वर्ब से बस, ठीक है। सो डेली 5-10 वर्ब आप रेगुलर याद करें, बहुत ईजी है, याद हो जाएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को लगा करके छोड़ दें, खाना खा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आराम से वीडियो चलने दें आप वहाँ पे। जस्ट लाइक वीडियो में हम बना रहे हैं उसको कि गो यानी जाना, सो गो, वेंट गोन, कम यानी आना, कम केम कम, स्पीक यानी बोलना, स्पीक स्पोक स्पोकन। इस तरह का वीडियो होने वाला है जिसको देखने से आसानी से आप वर्ब के फॉर्म लर्न कर सकते हैं। ओके, तो हमने सब्जेक्ट देखा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य या कर्म, कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम इंग्लिश सीखेंगे, क्या सीखेंगे? इंग्लिश, तो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वह घर सजा रही है, क्या कर रही है? वह घर सजा रही है, तो घर यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट हो गया। देखो, अगर हमने सिर्फ बोला कि वह सजा रही है, तो वो क्या सजा रही है? रूम सजा रही है, कार सजा रही है, क्या सजा रही है? तो वह घर सजा रही है, तो घर उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। फिर कार, जस्ट लाइक वे कार खरीदने वाले हैं। अब अगर हम उसमें से कार हटा दें, वे खरीदने वाले हैं, लेकिन क्या खरीदने वाले हैं? ऑब्जेक्ट हमारा क्लियर नहीं हुआ कि वो खरीदना क्या चाहते हैं, क्या खरीदेंगे, तो क्या हो जाएगा? वे कार खरीदने वाले हैं, सो दे आर गोइंग टू परचेस अ कार। सो इस तरह से हमें क्या सेंटेंस को बनाना सीखना है अगर, तो सबसे पहले ये बेसिक चीज़ों को देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और इसके बाद हम सेंटेंस को बनाने के साथ इंग्लिश को बोलना शुरू कर सकते हैं इजीली। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। सब्जेक्ट का मतलब करता होता है, आई मतलब मैं मुझे, यू मतलब तुम तुम्हें आप आपको, दे मतलब वे उन्हें, वी मतलब हम हमें, ही मतलब वह उसे, ओके लड़का है, सी मतलब वह उसे लड़की है, देन नेम अगर किसी का नाम आ रहा है, इट मतलब निर्जीव चीज। यहाँ पे दो चीजें कि आयु देवी जो सब्जेक्ट है, आयु देवी, इसको हम बोलते हैं प्लूरल, और ही सी नेम इट जो है इसको बोला जाता है सिंगुलर। सेकेंड नंबर पे आती है हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया, जो सेंटेंस की पहचान कराए वो होती है सहायक क्रिया। देन मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, आना जाना खाना पीना, जो भी मेन काम उसमें होगा। ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, किस बारे में बात चल रही है। तो ये चारों चीजें आप क्लियर करें। ओके, नोट से बनाए बकायदा। अगर आप सचमुच इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो नोट से बना करके चले। मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा एकदम जीरो लेवल से, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले बस बिना टेंशन में उलझे, यार कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं यहाँ पे, है ना। टेंस इज ए टेंशन इन माई ओपिनियन। सो टेंस में बिल्कुल नहीं उलझाऊंगा मैं आपको, डायरेक्टली हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैंने दो सेंटेंस लिखे। पहला सेंटेंस है कि वह खाना बनाएगी, और दूसरा है हम इंग्लिश सीख रहे हैं। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि इनमें से सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन और ऑब्जेक्ट को कैसे निकालना है। तो वह खाना बनाएगी, यहाँ पे वह कोई लड़की है, तो वह जो है क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिर बनाएगी, गागेगी, तो गागेगी क्या हो गया आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या? विल। ठीक है, फिर इसके बाद में बनाना, तो बनाना वर्ड यहाँ पे आ गया आपका कुक, ये क्या हो गया बनाना, ये हो गया आपकी मेन वर्ब। ओके, फिर इसके बाद में खाना, जो थाली में रखा रहता है, इस खाने की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट यानी कि फूड। ठीक, अब क्या देखो, सिंपल सा फंडा कि हिंदी का अगर सेंटेंस है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले पहचानना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अगर हमने ये पहचानना सीख लिया तो हम आसानी से इंग्लिश के सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं और हम इंग्लिश को बोलना शुरू भी कर सकते हैं। यह आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसके पहले हम इंग्लिश को बोलने की अगर कोशिश करेंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे, ना हम समझ पाएंगे। अगर जब तक हमें ये नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, जब तक हमें ये नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम जो है सेंटेंस को नहीं बोल पाएंगे, ना बना पाएंगे। सो वीडियो को अच्छे से देखें, और अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट करें, बाकायदा नोट से बनाएं, उससे क्या होगा, आसान हो जाएगा सीखना आपका। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, है ना। वह खाना बनाएगी, सो शी विल कुक फूड, ईजी है, शी विल कुक फूड ना। देखो, प्रैक्टिस के बाद आपको बहुत इजी लगने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन फिर आपको बहुत इजी लगेगी इंग्लिश। अगला, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप 4-5 चीजें हमारे पास, तो हम क्या है, हम है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, क्योंकि हम काम को कर रहा है। फिर रहा है, रही है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ईजे मार के साथ आईएनजी। सीखना जो काम हो रहा है यहाँ पे, ये हो गया हमारा मेन वर्ब, और इंग्लिश हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, सो हम इंग्लिश सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश बहुत ही ईजी सेंटेंस है,
तो सेंटेंस में पहचानना सीखिए आप सबसे पहले, मतलब सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आप इनको पहचानना सीख गए है ना इन चीज़ों को, तो आसानी से आप सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है हमने ये सीखा। अब सेंटेंस कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं विल। क्या पढ़ने वाले हैं? विल। विल का मतलब होता है गा, गे या गी। हिंदी के ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसके लास्ट में गा गे गी आता है। क्या आता है लास्ट में? गा गे गी। ओके, जहां पे काम भविष्य में होगा, तो कोई टेंस वेंस का नाम मैं बिल्कुल नहीं लूंगा कौन सा टेंस है, और आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है क्या है टेंस, क्या होता है टेंस, कुछ नहीं है टेंस। डायरेक्टली आप सेंटेंस बनाओ यहाँ पे, बाद में हम बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में। तो देखिए विल का मतलब होता है गा गे गी। हिंदी के ऐसे वाक्य जिसमें आपको गा गे गी देखने को मिले, वहां पे हम क्या करेंगे? विल का उपयोग करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। अब देखो आप, सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। जैसे हमने वहां पे बात की थी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब। तो हमें पता है कि यहाँ पे हम क्या विल पढ़ रहे हैं, गागेगी, तो यहाँ पे विल आ जाएगा एज ए हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जो भी काम होगा, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया। नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस मेन वर्ब विद ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना है, बस विल के बाद नोट लगा दो, नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में आपका जो विल है ये सब्जेक्ट से आगे आ जाएगा, तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब विद ऑब्जेक्ट। देखिए दो सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखे हैं कि हम अंग्रेजी बोलेंगे और वह फूल तोड़ेगी। दोनों सेंटेंस को हम बना करके देखेंगे। तो पहला सेंटेंस हमारा है कि हम अंग्रेजी बोलेंगे, तो फिर वही बात आ रही है कि हम यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट, तो सबसे पहले आ जाएगा वी, फिर इसके बाद में गागेगी आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? विल। वी विल। अच्छा, विल क्यों लगाया हमने? क्योंकि लास्ट में गागेगी आ रहा है और हमारा स्ट्रक्चर बोलता है कि सब्जेक्ट के बाद में विल आएगा अगर गागेगी का सेंटेंस है। सो वी विल, फिर इसके बाद में गागेगी के बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो बोलना। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इस तरह से आप देख सकते हो, बहुत अच्छा तरीका है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर लास्ट का जो वर्ड है गागेगी वो आ जाएगा, और गागेगी के पहले क्या आ रहा है? बोलना। सो वी विल स्पीक, वी विल स्पीक। और क्या बोलेंगे हम? इंग्लिश, तो यहाँ पे आ जाएगा इंग्लिश। कितना इजी है, हम अंग्रेजी बोलेंगे, वी विल स्पीक इंग्लिश। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, वह फूल तोड़ेगी। वह मतलब यहाँ पे देखो तोड़ेगी आ रहा है, मतलब लड़की है, तो हो जाएगा सी, और गागेगी आ रहा है तो क्या लगा देंगे? विल। सी विल। और तोड़ने को हम बोलते हैं प्लग, है ना। कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर ब्रेक बोलते हैं। जी हाँ, ब्रेक भी बोलते हैं, लेकिन भारी वस्तु अगर है तो ब्रेक, और अगर कोई हल्की फुल्की चीज़ है तो प्लग। जैसे कुर्सी तोड़ना है तो वहाँ पे हम ब्रेक का यूज़ करेंगे, दरवाज़ा तोड़ना है ब्रेक, लेकिन अगर फूल तोड़ना है तो प्लग। सो सी विल प्लग फ्लावर। वह क्या तोड़ेगी? वह फूल तोड़ेगी। सिंपल सी बात है। फिर से समझो एक बार कि वह जो है काम को कर रही है सी, देन लास्ट में गागेगी आ रहा, हमने लगा दिया विल। फिर आगे बढ़ेंगे, गागेगी से तो तोड़ना वर्ड आ रहा तो प्लग, और आगे बढ़ेंगे तो फ्लावर। ओके, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा सब्जेक्ट, हेल्पिंग, मेन, ऑब्जेक्ट, तो आप ये तरीका देख सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट ले लो और फिर लास्ट से आगे आते जाओ। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अगला, हम अंग्रेजी बोलेंगे तो क्या हो गया कि वी विल स्पीक इंग्लिश। अब हम अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, नेगेटिव बनाना है हमें, सो क्या हो जाएगा? वी विल नॉट स्पीक इंग्लिश। हम अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। ठीक है, वह फूल नहीं तोड़ेगी, सो सी विल नॉट प्लग फ्लावर। क्या किया हमने? देखो यहाँ पे विल के बाद में नॉट लगा दिया, दैट्स इट। यहाँ पे भी हमने विल के बाद नोट लगा दिया, नेगेटिव बन गया, बहुत इजी है। तीसरा जो होता है वो होता है इंट्रोगेटिव। अच्छा, इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं कि जो विल है उसको आगे लेके आते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा कि क्या हम अंग्रेजी बोलेंगे? क्या हम अंग्रेजी बोलेंगे? तो क्या हो जाएगा? विल वी स्पीक इंग्लिश। ओके, क्या हम अंग्रेजी बोलेंगे? विल वी स्पीक इंग्लिश। ओके, ये होता है आपका क्या? सिंपल इंट्रोगेटिव। क्या हम इंग्लिश बोलेंगे? अगर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे यस वी विल स्पीक इंग्लिश, नहीं बोलेंगे तो नो वी विल नॉट स्पीक इंग्लिश। फिर वह फूल तोड़ेगी, सो सी विल प्लग फ्लावर। वह फूल नहीं तोड़ेगी, सी विल नॉट प्लग फ्लावर। क्या वह फूल तोड़ेगी? तो यहाँ पे आपका जो विल है ये आगे आ जाएगा, विल सी प्लग फ्लावर, एंड क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। देखो सेंटेंस को बनाना, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, अभी हम सिर्फ तीनों फॉर्म सीखेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्योंकि बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में हम ये भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये कि आप सेंटेंस को बनाना सीखें। सेंटेंस को बनाया कैसे जा रहा है, अभी सिर्फ मैं विल पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत ही आसान सी हेल्पिंग वर्ब है और आसानी से आप जो है सेंटेंस इसका बना सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, विल का उपयोग कैसे किया जाता है। मैं आपको इसके 10 सेंटेंस दूंगा लास्ट में। 10 में से जो भी सेंटेंस आपको अच्छा लगे वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब ये सीरीज रुकने वाली नहीं है। अब हम आपको इंग्लिश सिखा कर ही मानेंगे।
बिल्कुल आप इंग्लिश सीख जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारा जल्द आएगा, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। अच्छा, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? ठीक है, आप वर्ड याद कर रहे हो जैसे गो, कम, स्पीक, है ना, राइट, तो उन वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस करो और तीनों की फॉर्म की प्रैक्टिस करो। देखिए, अगर आप सेंटेंस बनाना सीख चुके हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं बैठे हो, सोचो, जितना ज़्यादा इंग्लिश में सोचोगे उतनी जल्दी आप इंग्लिश सीखोगे। जैसे क्या कि मैं कंप्यूटर चलाऊंगा, आई विल ऑपरेट कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर नहीं चलाऊंगा, आई विल नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। क्या मैं कंप्यूटर चलाऊंगा, विल आई ऑपरेट कंप्यूटर। ओके, किसी का भी नाम ले लो, जैसे मोना जो है, मोना MBA करेगी, सो मोना विल डू MBA। मोना MBA नहीं करेगी, मोना विल नॉट डू MBA। क्या मोना MBA करेगी, विल मोना डू MBA। ओके, हम इंग्लिश सीखेंगे, वी विल लर्न इंग्लिश। हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे, वी विल नॉट लर्न इंग्लिश। क्या हम इंग्लिश सीखेंगे, विल लर्न इंग्लिश। हो सकता है स्टार्टिंग में फ्लुएंसी ना आए, बट अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आपकी फ्लुएंसी आ जाएगी। ठीक है, और अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉमेंट करके या मैसेज में बता सकते हैं। ठीक है, सो ये रहा हमारा फर्स्ट वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग एंड लर्निंग रॉयल गुरुकुल RGDS विद दीपक सर। थैंक यू।